सास की ममता और बहू का समर्पण। एक नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार रहता था। घर में माँ बाप के साथ उनके एक बेटा मोहन और बहू सिया भी रहते थे। सास श्रीमती वसुंधरा और बहू सिया के रिश्ते में कुछ खास था। यह रिश्ता केवल एक पारंपरिक रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी समझ और एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह भी था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सिया के घर आने के बाद वसुंधरा ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। वह न केवल सिया को अपने घर की सदस्य मानती थीं, बल्कि उसकी देखभाल करने और उसे ससुराल में घर जैसा महसूस कराने में पूरी तरह से समर्पित थीं। सास की ममता। वसुंधरा का दिल बहुत विशाल था। उन्हें यह एहसास था कि सिया नए घर में आकर कभी कभी अकेलापन महसूस करती होगी, इसलिए उन्होंने सिया के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश की। एक दिन वसुंधरा ने सिया से कहा, बिल्कुल घबराओ मत बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। वसुंधरा की यह बात सिया के दिल में गहरी उतरी। वह सिया की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती। सिया जब घर के कामों में व्यस्त होती तो वसुंधरा उसे आराम करने के लिए कहती और खुद काम में हाथ बंटाती। वह हमेशा सिया को समझाती, घर की देखभाल करना आसान नहीं होता और तुम यह सब इतनी मेहनत से करती हो। सास की ममता ने सिया को एक नई उम्मीद दी। वह वसुंधरा के बारे में सोचते हुए अक्सर यह महसूस करती कि उसने अपनी सास को एक माँ की तरह पाया है, जो उसे हर स्थिति में समर्थन देती है। बहू का समर्पण। सिया ने अपनी सास को हमेशा अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा। वह जानती थी कि सास की ममता ही घर की खुशहाली की वजह है। सिया के लिए वसुंधरा सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि एक आदर्श महिला थीं। सिया हर दिन अपनी सास को खुश रखने की कोशिश करती थी। वह हमेशा उन्हें सम्मान देती, उनकी बातें सुनती और उनके अनुभवों से सीखती। कभी कभी जब वसुंधरा थकी हुई होती तो सिया खुद रसोई में जाकर काम करती और सास को आराम करने के लिए कहती। सिया ने अपने दिल से यह संकल्प लिया था कि वह अपनी सास का सम्मान करेगी, उनकी देखभाल करेगी और उनके संघर्षों को समझेगी। सिया ने अपने परिवार को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए यह तय किया था कि वह सास और पति दोनों के लिए समर्पित रहेगी। जीवन के संघर्षों का सामना समय के साथ साथ सास बहू के रिश्ते में एक और नई गहरी समझ विकसित हो रही थी। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो गई और घर की छत से पानी रिसने लगा। मोहन और सिया घर की मरम्मत में जुट गए, लेकिन फिर भी बारिश का पानी अंदर आ रहा था। वसुंधरा ने देखा कि सिया परेशान है तो उसने आकर सिया को गले लगाया और कहा, बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वसुंधरा की ममता ने सिया को मानसिक शांति दी। उन्होंने सिया को समझाया, जो कुछ भी होता है हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम चिंता मत करो। यह शब्द सिया के लिए संजीवनी का काम कर रहे थे। वह जानती थी कि सास के साथ वह कभी भी अकेली नहीं है और हर कठिनाई का समाधान साथ मिलकर ढूंढा जा सकता है। एक नया मोड़। वह दिन भी आया जब मोहन को एक अच्छे जॉब के लिए शहर में जाना पड़ा। यह एक बड़ा परिवर्तन था। सिया को अपने ससुराल से दूर जाना पड़ा। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने अपनी सास को छोड़ने का सोचा भी नहीं था। लेकिन वसुंधरा ने उसे समझाया और कहा, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह सब अच्छा होगा। वसुंधरा ने सिया के प्रति अपनी ममता और समर्थन को व्यक्त करते हुए कहा, तुम चाहे कहीं भी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सिया के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ गई कि उसकी सास का प्यार और आशीर्वाद उसके साथ रहेगा।
सास बहू का प्रेम। सिया ने शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वह नियमित रूप से वसुंधरा से बात करती और उनका आशीर्वाद लेती। समय के साथ सिया ने महसूस किया कि यह दूरी भी उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। वह अब अपनी सास को हर कदम पर याद करती थी और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के सिद्धांतों का पालन करती थी। एक दिन सिया ने वसुंधरा से फोन पर कहा, माँ, आप जैसी ममता और प्यार कोई नहीं दे सकता। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। वसुंधरा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मेरी बेटी हो सिया। तुम कभी भी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समाप्ति। वसुंधरा और सिया का रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त और आत्मनिर्भर रिश्ते का उदाहरण बन चुका था। दोनों ने अपने अपने स्थान पर एक दूसरे के प्रति ममता और समर्पण का प्रदर्शन किया था, और यही कारण था कि उनका रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सास का प्यार और एक बहू का समर्पण घर को खुशियों से भर सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।